अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमोडियम कैप्सूल के बारे में। इमोडियम एक एंटी डायरियल ड्रग है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट लोपेरामाइड होता है और लोपेरामाइड 1976 से इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इमोडियम कैप्सूल के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में। तो इमोडियम कैप्सूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाटरी लूज मोशन, डायरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरिया के बारे में कि डायरिया कहते किसको हैं। जब एक दिन में 3 या 4 बार से ज्यादा स्टूल पास हो जाए और बिल्कुल पानी की तरह हो तो फिर उस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। अब डायरिया मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, जैसा कि फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, मौसम के बदलने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जैसा कि एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसी किसी हैवी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। और इसके अलावा प्रेग्नेंट वेमेन्स या फीमेल्स में हो सकता है। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है, लेकिन ये सडन होता है, अचानक से तबीयत खराब होती है और पहले लूज स्टूल पास होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कभी कभार इस तरह होता है कि 1 घंटे में 3 से 4 बार स्टूल पास हो जाता है, जिससे पेशेंट की जान बिल्कुल निढाल हो जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड पॉइजनिंग के बारे में, तो होटल, रेस्टोरेंट, शादी ब्याह या खाने से, या अक्सर औकात खुशी गमी के मौके पर जाने से फिर वहां खाना खा लेते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बैक्टीरियल फूड हो सकता है। और अचानक से वाटरी लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, पानी की तरह बार बार मोशन होते हैं और 1 घंटे में 3 से 4 बार भी मोशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म का पानी निकलता जाता है और जान बिल्कुल निढाल हो जाती है। और ये कंडीशन, ये सिचुएशन इंतहाई खतरनाक होती है, क्योंकि अगर जिस्म का पानी ऐसे ही निकलता रहे, बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड होती रहे, इलेक्ट्रोलाइट ज़ाया होने की वजह से फिर उस इंसान की जान जाने का खतरा होता है। तो इस कंडीशन में फौरी तौर पर फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट और फिर ऐसी मेडिसिन जो फौरी तौर पर इफेक्टिव हो, उसमें इमोडियम कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ अफराद में और ख़ास तौर पर बच्चों में, ख़वातीन में सख्त गर्मी के मौसम में या सख्त सर्दी के मौसम में अचानक से लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और डायरिया हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो बॉडी का रेगुलेटर होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को एक खास टेम्परेचर पे कंट्रोल में रखता है, जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। जब ये रेगुलेटर का तवाज़ुन बिगड़ता है तो फिर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में ना रहने की वजह से जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, यानी कि जो आंतों की एक खास स्पीड से होती है और वो उसी खास स्पीड से चल रही होती है, जिसकी वजह से जो सेटअप होता है वो एक नॉर्मल वे में चल रहा होता है और ये इंटेस्टाइनल मूवमेंट तेज़ हो जाती है, जिससे पानी की तरह मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस सूरत में भी फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है और इस सूरत में इंटेस्टाइनल मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए इमोडियम कैप्सूल की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो अफराद अचानक से बीमार हो जाएं और मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हों, अगर कोई मेडिसिन जैसा कि खास तौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से अक्सर अफराद में लूज मोशन, डायरिया स्टार्ट हो जाता है, तो इस सूरत में भी इमोडियम कैप्सूल इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि लूज मोशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जिन अफराद को बुखार हो या कोई बड़ी डिजीज जैसा कि लिवर डिजीज हो, यानी जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, और या दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाए, पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाए, अचानक मरोड़ पड़ना जैसा कि एब्डोमिनल क्रैम्प शुरू हो जाए, या प्रेग्नेंट वेमेन्स यानी हामला खवातीन में मल्टीविटामिन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से अचानक से लूज मोशन, डायरिया होने की शिकायत हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इमोडियम कैप्सूल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और यह बहुत ज्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। और अक्सर अफराद में इस तरह भी मुमकिन होता है कि अगर वो लंबे सफर पे हैं, सफर के दौरान फिर ट्रेवलिंग डायरिया होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है और अक्सर अफराद में शिकायत हो भी जाती है, अचानक से लूज मोशन, डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर इमोडियम कैप्सूल का इस्तेमाल फौरी तौर पर कर लिया जाए तो इस सिचुएशन को फौरी तौर पर हैंडल किया जा सकता है। तो ये तमाम वजूहात थी। इसके अलावा भी और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक बात जहन में रखनी चाहिए कि सडन जो है इसमें अक्यूट कंडीशन होती है और अक्यूट कंडीशन में अगर 1 घंटे में 3 से 4 बार स्टूल पास हो जाए और वो बिल्कुल पानी की तरह हो, तो फिर इस कंडीशन में इमोडियम कैप्सूल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं इमोडियम कैप्सूल के डोज के बारे में कि इसका डोज किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इसके अलावा कितने अरसे तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इमोडियम कैप्सूल का जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में किया जाता है और इसके अलावा बच्चों में भी कुछ कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि 7 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चों में इस्तेमाल किया जा सके। इससे कम उम्र के बच्चों में इसको ज़्यादातर अवॉइड ही किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद के डोज के बारे में। जो इसका स्टार्टिंग डोज होता है, जो इसका इनिशियल डोज होता है, यानी जैसे ही ये अक्यूट कंडीशन, ये सिचुएशन बनती है, तो एक कैप्सूल जो कि 2 mg का है, इसमें 2 कैप्सूल जो हैं वो स्ट्रेट लेने होते हैं, यानी कि जैसे ही ये सिचुएशन स्टार्ट हो 2 कैप्सूल आपने ले लेने हैं, जो कि पानी के साथ ले सकते हैं या दही के साथ ले सकते हैं, यानी योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पानी के साथ ही होता है। और ये जरूरी नहीं है कि कुछ खाने से पहले लिया जाए या कुछ खाने के बाद, आप खाली पेट भी इसको ले सकते हैं और ये खाली पेट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। 2 कैप्सूल
आपने इनिशियल यानी कि फौरी तौर पर लेने होते हैं और उसके बाद फिर एक कैप्सूल हर लूज स्टूल पास होने के बाद, यानी कि जैसे ही आप वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम से वापस आते हैं तो फिर आप एक कैप्सूल ले सकते हैं। और एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आप 8 कैप्सूल ले सकते हैं, यानी कि 16 mg के कैप्सूल ले सकते हैं और इससे ज्यादा कैप्सूल एक दिन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक बात यह भी जहन नशीन कर लें कि हर सूरत में बॉडी की जो डिहाइड्रेशन है उसको मेंटेन करना चाहिए, यानी जिस्म में जो पानी की कमी हो गई है, जो नमकियात कम होते जा रहे हैं, उसको हर सूरत में मेंटेन करना चाहिए। वरना जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से एक तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिस्म बहुत ज्यादा निढाल हो जाएगा, और इसी तरह ही अगर जिस्म में मुसलसल पानी की कमी होती रहे तो फिर किसी भी पेशेंट की, किसी भी फर्द की, किसी भी शख्स की जो है जान जाने का खतरा हो सकता है। इसलिए लूज मोशन, डायरिया में ORS का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते रहें। अब हम बात करते हैं कि इमोडियम कैप्सूल को कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि जो इसकी इंप्रूवमेंट होती है वो फर्स्ट 24 आवर में ही हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स में 48 आवर्स यानी कि 2 दिन लग सकते हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। और इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन इस्तेमाल करना चाहिए, और इसको क्रॉनिक कंडीशंस में बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, और इसको 10 दिन तक भी मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक बात यह भी जहन में रखें, जैसे जैसे बेहतरी आती जाएगी डोज भी खुद ब खुद कम होता जाएगा। यानी अगर आप दिन में 6 बार पहले वॉशरूम जा रहे थे, डायरिया हो रहा था, तो जैसे जैसे इसमें इंप्रूवमेंट होती जाएगी 5 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, फिर दिन में 3 बार, फिर दिन में 2 बार, तो ये कंडीशन तेजी से जो है वो चेंज होती जाती है। और इमोडियम कैप्सूल इस कंडीशन को चेंज करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब हम बात करते हैं इमोडियम कैप्सूल का डोज बच्चों में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका ज्यादातर इस्तेमाल 7 साल की उम्र से इसका स्टार्ट किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जिन बच्चों की उम्र 5 साल उम्र की उम्र होती है, 5 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका जो डोज होता है वो 1 mg पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से, यानी एक बच्चे का अगर 10 किलोग्राम वजन है तो फिर तो 1 mg बनेगा, लेकिन इस बच्चे का डोज ही, इस कैप्सूल का जो डोज है वो 2 mg से स्टार्ट होता है, यानी ये 2 mg का एक स्टैंडर्ड डोज होता है। फिर इसको इस कैप्सूल का सोल्यूशन बनाया जाता है बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को फिर वो का सोल्यूशन पिलाया जाता है। अगर हम जनरली यानी कि यूजुअली आम तौर पर एक 5 साल के बच्चे की उम्र का अगर बॉडी वेट देखें, उसका जिस्मानी वजन देखें तो 18 से 20 किलोग्राम का एक बच्चा होता है। तो इस हिसाब से फिर इमोडियम कैप्सूल का एक डोज बनता है, यानी कि 1 mg पर 10 kg है तो फिर 20 kg पे फिर 2 mg यानी कि एक कैप्सूल बन जाएगा। तो एक कैप्सूल का फिर इस्तेमाल किया जा सकता है और हर लूज स्टूल पास होने के बाद बच्चे को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इमोडियम कैप्सूल का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में करना चाहिए या नहीं। तो इमोडियम कैप्सूल का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एहतियात लाजमी होती है, अपने गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मशवरा लाजमी होता है, और हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि इस कैप्सूल को, इमोडियम कैप्सूल को 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल किया जाए। यानी कि पहले जो प्रेगनेंसी के 3 महीने होते हैं, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, उस ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों में इस मेडिसिन को बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है। और इमोडियम कैप्सूल अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस्तेमाल किया जाए, पहले 3 महीनों में इस्तेमाल किया जाए, तो कुछ रिसर्चेज बताती हैं, तहकीकात बताती हैं, रिसर्च के मुताबिक फिर बच्चे में फेटल एबनॉर्मेलिटीज यानी कि बच्चे में नुक्स पैदा हो सकता है पैदाइश के दौरान। तो इसी वजह से हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि इमोडियम कैप्सूल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अवॉइड किया जाए, और इसका इस्तेमाल 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इमोडियम कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट्स ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो इमोडियम कैप्सूल ले रहा है उसको साइड इफेक्ट्स लाजमी होंगे। 1000 अफराद अगर इस इमोडियम कैप्सूल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 अफराद को फिर इस साइड इफेक्ट्स से सामना करना पड़ सकता है, जिसमें स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है, और इसके अलावा अक्सर अफराद में पल्पिटेशंस यानी कि दिल के तेज धड़कने की शिकायत हो सकती है, और ड्राई माउथ यानी कि मुंह में खुश्की और मुंह खुश्क होने की बहुत ज्यादा शिकायत हो सकती है। तो ये साइड इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं। इन साइड इफेक्ट्स के लिए किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे बॉडी में इंप्रूवमेंट आती जाती है ये साइड इफेक्ट्स भी खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।